किसी भी देश के लिए उसका विभाजन होना उस देश की सबसे विनाशकारी घटना होती है। साल 1946 में भारत से टूटकर पाकिस्तान बनना भारत के लिए एक काला दिन ही था। तो 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश का निर्माण होना पाकिस्तान के लिए एक ऐसी ही त्रासदी थी जिसे वो आज भी भूल नहीं पाया है, और पाकिस्तान इसके लिए हमारे भारत को जिम्मेदार ठहराता है। इस कारण पाकिस्तान आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता है, लेकिन आतंकवाद का हथियार वर्तमान समय में पाकिस्तान को ही बर्बाद कर रहा है। और पाकिस्तान के इस दौर के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मीडिया को यहां तक कह दिया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं। तो क्या पाकिस्तान के भविष्य में 3 टुकड़े हो जाएंगे? वो तो अब कुछ समय में पता चल ही जाएगा। अब पाकिस्तान के टुकड़े होने का सबसे बड़ा कारण उसका आतंकवादी बनेगा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि आज इस आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा तक कर लिया है। दूसरी ओर कुछ समय पहले अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान की सहायता से तालिबान सरकार सत्ता पर काबिज हो गई थी, लेकिन जिस पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को अफगानिस्तान पर काबिज किया था, वही तालिबान सरकार आज पाकिस्तान के विरुद्ध तहरीक-ए-तालिबान का समर्थन कर रही है, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते भी काफी खराब हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही अफगानिस्तान के क्षेत्रों में स्थित तहरीक-ए-तालिबान के ठिकानों पर बॉम्बिंग की थी। इस घटना से अफगानिस्तान काफी नाराज है और पाकिस्तान पर हमला करने तक की धमकी भी दे चुका है। और आज वर्तमान समय में तहरीक-ए-तालिबान के कारण पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। कई थिंक टैंक यह मान रहे हैं कि 1971 में पाकिस्तान के साथ जो हुआ था वो एक बार फिर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में कई आतंकवादी संगठन हो चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, और जल्द ही पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा उससे टूट भी सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान फिर से विभाजित हो जाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि तहरीक-ए-तालिबान क्या है, कैसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को विभाजित कर रहा है, पाकिस्तान कैसे 3 हिस्सों में टूट जाएगा, क्यों पाकिस्तान से आने वाले कुछ सालों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अलग देश बन जाएंगे। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी भी कहा जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा और खतरनाक आतंकवादी संगठन है। अब 2001 में अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान पर हमले के बाद कई अफगानी तालिबान के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कबीले क्षेत्रों में आकर यहाँ पर पनाह ले ली। इस कारण अमेरिका ने पाकिस्तान के इन कबीले क्षेत्रों में कई ड्रोन हमले किए, जिसमें हजारों मासूम कबीलाई लोग भी मारे गए। इस कारण कबीलाई लोग भी पाकिस्तानी सेना के विरोध में हो गए। वहीं पीओके में मौजूद आतंकवादियों ने भी पाकिस्तान द्वारा वेस्टर्न देशों का साथ देने के कारण पीओके में मौजूद आतंकवादियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध हथियार उठा लिए। यानी पाकिस्तानी सरकार से परेशान कबीलाई लोगों और अफगान तालिबान का आतंकवादी संगठनों ने मिलकर इस संगठन का निर्माण किया। दिसंबर 2007 में बयातुल्लाह महसूद की अगुवाई में ऐसे 13 गुटों ने मिलकर तहरीक-ए-तालिबान का निर्माण किया। यानी अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान दोनों का एक ही मकसद है। यह संगठन यानी टीटीपी पूरे पाकिस्तान में इस्लामिक हुकूमत यानी शरिया कानून लागू करने की नीयत रखता है। वहीं एक स्टडी के मुताबिक 60% पाकिस्तानी चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू हो जाए। वहीं टीटीपी ने अपने घोषणा पत्रों में यह भी घोषणा जारी कर दी थी कि वो अपने क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और आदिवासी समूहों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि टीटीपी पाकिस्तानी सैनिक और आईएसआई के लोगों पर ही हमले करेगा। इस कारण पूरे पाकिस्तान में टीटीपी को भारी समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन फिर 2014 से 2018 तक अमेरिका के द्वारा टीटीपी पर हुए ड्रोन हमलों के कारण यह संगठन बुरी तरह से नाकाम हो गया और लगभग टूट गया था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद यह संगठन वापस और भी अधिक मजबूत हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद काबुल की जेलों में बंद सैकड़ों टीटीपी आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। साथ में टीटीपी के उपसंस्थापक अमीर मौलवी फकीर मोहम्मद जैसे बड़े नेताओं को भी रिहा कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में टीटीपी की पकड़ और मजबूत हो गई। इतना ही नहीं, जुलाई 2020 के बाद से
10 उग्रवादी समूह जो पाकिस्तानी सरकार का विरोध करते हैं वो भी तहरीक तालिबान का हिस्सा बन गए हैं। साथ ही बलूचिस्तान के आज़ादी मांगने वाले संगठन भी तहरीक तालिबान में जुड़ गए हैं। इस कारण बलूचिस्तान क्षेत्र में भी तहरीक तालिबान की पकड़ काफी मजबूत हो चुकी है। तभी तो नवंबर 2022 से दिसंबर अंत तक पूरे पाकिस्तान में टीटीपी ने 89 से अधिक आतंकवादी हमले किए थे, जिससे पूरा पाकिस्तान धर्रा गया था। यानी जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है तब से पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 51% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान तालिबान ने टीटीपी को भारी मात्रा में अमेरिकी हथियार और बख्तरबंद वाहन भी दिए हैं, जिससे यह संगठन और भी मजबूत हो रहा है। तो इतनी ज्यादा संख्या में आतंकवादी संगठनों के जुड़ने से टीटीपी ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम आदिवासी क्षेत्रों जैसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और बलूचिस्तान के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यानी इस पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी का बहुत ज्यादा नियंत्रण है और साथ ही इन क्षेत्रों में टीटीपी ने अपनी सरकार भी घोषित कर दी है। इस सरकार में रक्षा, न्यायपालिका और शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख के लिए कई मंत्रालय के गठन की घोषणा भी हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान का एक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान की जीडीपी में 10.5% योगदान देता है, जिसके बड़े क्षेत्र से टीटीपी के लड़ाके वहां से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। यानी वर्तमान समय में पाकिस्तान के आदिवासी क्षेत्रों में 2 समानांतर सरकार एक साथ चल रही है। एक सरकार पाकिस्तान की है तो एक सरकार तालिबान की चल रही है। तो आज के समय में पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा टीटीपी है। यह आतंकवादी संगठन यही चाहता है कि जिस तरह अफगानिस्तान पर तालिबान का अधिकार हो गया है, उसी प्रकार पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर टीटीपी का अधिकार हो जाए। अगर पूरे पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे हिस्सों में भी टीटीपी अपनी पकड़ और मजबूत बना लेता है तो पाकिस्तान के 3 हिस्से होना मुमकिन है। वहीं पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है उसमें से 30 मिलियन लोगों की आबादी उनके पश्तून है और लगभग 15 से 20 मिलियन पश्तून अफगानिस्तान में भी रहते हैं। और ये दोनों देशों की पश्तून आबादी इसी बॉर्डर के पास में ही रहती है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाली डोरंड लाइन ने ही पश्तून लोगों को आपस में बांट दिया था। तो ये लोग 70 सालों से डोरंड लाइन पर एक अलग देश पश्तूनिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। अब टीटीपी में भी ज्यादातर आतंकवादी पश्तून समुदाय के ही है, जो अपनी आजादी के लिए पाकिस्तानी सरकार से लड़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आते ही पश्तूनिस्तान बनने का मुद्दा और भी बढ़ गया है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगी हुई सीमा पर यानी इस डोरंड लाइन पर बॉर्डर पर फेंसिंग का काम कर रही है, जिसे अफगानिस्तान तालिबान एक तरह का हमला मान रही है। इस कारण तो पाकिस्तान की बॉर्डर फेंसिंग को रोकने के लिए कई बार अफगानिस्तान सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच मुठभेड़ भी हो चुकी है। इसके अलावा यह बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, फिर भी यह राज्य हाशिए पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के कुल जीडीपी में बलूचिस्तान प्रांत 19.2% तक का योगदान देता है। फिर भी पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में ना के बराबर इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। उल्टा चीनी सरकार से भारी मात्रा में ऋण लेकर सीपीएसी परियोजना को शुरू कर दिया, जिसका बलूचिस्तान में भारी विरोध हो रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच मिलिशिया ने सीपीएसी परियोजनाओं पर कई आतंकवादी हमले किए हैं। बलूचिस्तान में जनवरी से मार्च 2022 तक यानी 3 महीने में बलूच विद्रोहियों ने 20 घातक हमले किए हैं, जिन हमलों में कम से कम 80 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई है। साथ ही अन्य हमलों में कई चीनी लोगों की भी मौत हो गई थी। इस कारण चीन ने वर्तमान के लिए इस परियोजना पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान ने इस परियोजना के लिए कई बिलियन डॉलर का लोन भी लिया है, जो अब चुकाना मुश्किल लग रहा है। वहीं इस परियोजना के कारण चीन की मछली पकड़ने की तेज नावों के कारण बलूचिस्तान के मछली पकड़ने वाले समुदाय को अब मछलियां नहीं मिल रही है, क्योंकि चीनी लोग अपनी आधुनिक नावों के जरिए इन क्षेत्रों से भारी मात्रा में मछलियां पकड़ रहे हैं। इस कारण बलूचिस्तान में लाखों की संख्या में लोग हक दो तहरीक नामक आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन के कारण पाकिस्तानी सेना पर कई आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ को खो रहा है। इसके अलावा इस बलूचिस्तान के लोग बांग्लादेश की आजादी से काफी प्रभावित है। बलूचिस्तानी लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार मुक्ति वाहिनी सेना ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, उसी प्रकार बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच मिलिशिया जैसे आतंकवादी संगठन मिलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग राष्ट्र बना देंगे। लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तानी लोगों की पाकिस्तानी सरकार के प्रति नफरत का फायदा टीटीपी संगठन उठा रहा है।
और यहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाकर बलूचिस्तान में अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर रहा है। अब पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी की बात हो या फिर यूएसएसआर के टूटने की, इन दोनों देशों के टूटने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन देशों ने अपने क्षेत्रों में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की थी। यूएसएसआर ने 1990 के दशक में रूस के अलावा अपने बाकी हिस्सों जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, लातविया जैसे हिस्सों में ना के बराबर इकोनॉमिक एक्टिविटी की थी। इस कारण इन क्षेत्रों में बेरोजगारी और भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई और इन लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करके यूएसएसआर से आज़ादी ले ली थी। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि यूएसएसआर टूट गया और इस प्रकार पाकिस्तान से बांग्लादेश भी टूट गया था, क्योंकि उस समय बांग्लादेश पर पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही थी और ना के बराबर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी उस समय बांग्लादेश में। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के टूटने से कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी बलूचिस्तान और सिंध में ना के बराबर इकोनॉमिक एक्टिविटी और अन्य कोई डेवलपमेंट वर्क या फिर मेडिकल एड दे रहा है। इस कारण बलूचिस्तान और सिंध में कई आतंकवादी संगठन उत्पन्न हो गए हैं जो पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी जैसे आतंकवादी संगठन मजबूत हो गए हैं, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के बड़े हिस्से पर इन्होंने अपनी सरकार की स्थापना भी कर दी है। इसके अलावा आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन और अन्य देशों से मिलाकर टोटल कर्ज उनकी कुल GDP के 70% तक पहुंच चुका है। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत नीचे आ चुका है और पाकिस्तान में दिसंबर तक महंगाई दर 23.8% पर पहुंच गई। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान जैसे बड़े आतंकवादी संगठन के साथ पूर्ण युद्ध नहीं लड़ सकता है, क्योंकि युद्ध से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के और भी बुरे हाल हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान के पास अब तहरीक-ए-तालिबान और अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ समझौता करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं कई थिंक टैंक ये भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था समय के साथ नहीं सुधरती है तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान से टूटकर अलग अलग देश बन जाएंगे। यानी पाकिस्तान में 1971 में जो उनके साथ हुआ था वो एक बार फिर हो सकता है, ऐसा कई एक्सपर्ट का मानना है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।